किनको एक्सरसाइज करना चाहिए और किनको एक्सरसाइज नहीं भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक्सरसाइज करेंगे तो बेनिफिट होगा। नंबर एक बात, जो स्निग्ध भोजन करते हैं, मतलब थोड़ा चिकना वाला खाना खाते हैं, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, और जो बल चाहते हैं उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कह रहा है। सदा गुण माधत्ते बली नाम स्निग्ध भोजनाम, जो बल चाहते हैं और जो स्निग्ध भोजन करते हैं। वसंते शीत समये, वसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में कफ बढ़ जाता है, एलर्जी वगैरह होती है, उस समय पर दोषों को पचाने के लिए लोगों को एक्सरसाइज करवाइए। और शीत समय, अब जो सर्दी का मौसम आ रहा है, उसमें भी एक्सरसाइज करने से शरीर में गर्माहट आती है, करना चाहिए। अब एक्सरसाइज किसको नहीं करना चाहिए? आचार्य कहते हैं कुछ रूल्स हैं। भुक्तवान कृत संभोग, जिसने खाना खाया हो, खाना खाने के बाद में सारा जो ब्लड है वो स्टमक में होता है, एब्डोमेन रीजन में। अब ये व्यक्ति जाकर के एक्सरसाइज करेगा तो ब्लड सारा पेरिफेरी को चला जाएगा, तो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए खाना खाने के बाद में, भोजन के 1 घंटे के बाद भी एक्सरसाइज करें, 1 घंटे तक एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद में कहा गया है हितम जप्त्वा मितम भुक्त्वा, हित खाइए, मित बोलिए खाना खाते समय। गत्वा शतपथम शनैहि, और 100 स्टेप धीरे धीरे चलिए। वाम पार्श्वे शयानस्य, और खाना खाने के बाद में लेफ्ट लैटरल में लेट जाइए। भिषक भी किम प्रयोजनम, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन 100 स्टेप कहा गया है, 100 स्टेप से ज्यादा खाना खाने के बाद में चलना भी नहीं चाहिए। इसलिए एक्सरसाइज करना खाना खाने के बाद वालों को न करें, ऐसा आपको बताना चाहिए। नंबर 2, कृत संभोग, इंटरकोर्स करने के बाद में यदि व्यक्ति एक्सरसाइज करेगा तो उसकी बॉडी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, उसको इस समय पर बॉडी में रिकवरी का फेज होता है, फिर बॉडी ड्राई हो जाएगी और वीकनेस आ जाती है। नंबर 3, काशी श्वासी कृशक क्षयी, जिसको इन्फेक्शन हो रहा हो या लंग्स में कफ हो या सांस फूलती हो, ब्रेथलेसनेस हो, उनको भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। पहले इस समस्या को ठीक करें फिर एक्सरसाइज करें, नहीं तो उतनी दिन के लिए जब तक लंग्स में इंफेक्शन है पॉज देना चाहिए। रक्त पित्ती क्षति शोषी न तो कुर्यात कदाचन, जिसको ब्लीडिंग हो रही हो बॉडी में, उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग इधर में बहुत ओवर एक्सरसाइज करने के बाद में उनको हार्ट फेल हो गया या ब्रेन में कुछ डैमेज हो गया। यदि बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर ब्लीडिंग वगैरह होने की टेंडेंसी है, तो पहले शरीर को कूल करिए तब एक्सरसाइज करिए, क्योंकि बॉडी में एक्सरसाइज करने के बाद में वैसे भी हीट बढ़ती है। इसलिए उन्हीं के लिए है जो उनकी बॉडी कूल है। गर्म दिमाग को पहले ठंडा करो फिर एक्सरसाइज करो, फिर एक्सरसाइज से ही दिमाग भी ठंडा रहेगा। शरीर की भी यही कहानी है, पहले शरीर को ठंडा करो, एक्सरसाइज से गर्माहट दो, फिर कभी भी शरीर गर्म होगा ही नहीं। क्योंकि बाहर से ये जो एक्सरसाइज वाली गर्माहट है, ये शरीर के अंदर कोई भी तरह से ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स को रहने ही नहीं देगी, पॉइजन को रहने नहीं देगी। तो खराब वाली जो शरीर के अंदर जो पित्त वाली जो गर्मी है वो नहीं होगी। ज्वर सर्दिश्च भ्रमक क्रमः, जब बुखार हो रहा हो, जब व्यक्ति को बिना काम करे ही थकान महसूस हो रही हो या वॉमिटिंग हो, तो भी एक्सरसाइज तब तक के लिए अवॉइड करें। इन सब चीजों को ठीक करके फिर एक्सरसाइज करिए।